हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कोल्ड की वजह से कुछ टाइम से जो है वॉइस में वो क्वालिटी नहीं है। बट ये नोटिफिकेशंस भी आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी थी, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 84 ऑब्लिक 2020। लास्ट 3 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नोटिफिकेशन नंबर 81, 82 एंड 83, जिसमें 82 नोटिफिकेशन नंबर 82 काफ़ी लेंदी थी। उसमें हमने डिटेल में जो है डिस्कशन करी थी। अराउंड हाफ एन आवर उसके डिस्कशन हम जो है चली थी। और नोटिफिकेशन 81 और 83 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के 3 वीडियोस में। अगर आपने रेफर नहीं करी है तो आप जो है इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है नोटिफिकेशन 82 का, 83 का सॉरी। तो उसको जो है क्लिक करके आप 83 रेफर कर सकते हैं और वहां से 82 और 81 भी रेफर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 84/2020, जो कि सेम डेट 10 नवंबर 2020 को ही इशू करी गई है। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप जो टर्नओवर बेसिस पे अप टू 5 करोड़ जो है टर्नओवर होगी, तो उस केसेस में जो है 3B क्वार्टरली बेसिस पे जो है फाइल हो सकती है। उसका ऑप्शन दिया जाएगा। उसका ऑप्शन जो है उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन के पास ऑप्शन होगा कि वो मंथली बेसिस पे कंटिन्यू करना चाहता है 3B को, या फिर वो ऑप्ट करना चाहता है जो नया वे दिया गया है और वो क्वार्टरली बेसिस पे अपनी 3B फाइल करना चाहता है। और फर्स्ट और सेकंड मंथ जो है वो पेमेंट करना चाहता है थ्रू PMT 06। अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उस केस में वो PMT 06 के तहत जो है वो वहां पे उसकी उसकी जो है पेमेंट कर सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन 84/2020 भी बात करता है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के केस में, जहां पे ऑप्ट करेगा एसएससी फॉर द रिटर्न फॉर द क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो है ऑप्शन दिया गया है कि वो ऑप्ट कर सकता है। इसमें पेमेंट जो रहेगी वो मंथली बेसिस पे ही रहेगी, जो कि बात करी गई थी प्रोविजो टू सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 39। जैसे कि हमने नोटिफिकेशन 81 जब हमने कवर करी थी, तो वहां पे हमने फाइनेंस एक्ट 2019 पार्ट 2 को जब हमने रेफर किया था, सेक्शन 97 डिस्कस किया था, जो कि अमेंडमेंट करता था सेक्शन 39 में। तो उसने अमेंडमेंट जो करी थी वहां पे सबसेक्शन 7 में जो प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था, 2 प्रोवाइजो इंसर्ट किए गए थे। और उन प्रोवाइजो से जो है जो पेमेंट के थ्रू क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे किस तरीके से होगी वो वहां पे रेफर करा गया था। उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कहते हैं द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन हैज बीन फर्निश्ड। तो उसके लिए क्या होगा कि पिछली रिटर्न फाइल करना, जब तक पहले की रिटर्न फाइल नहीं होगी तब तक वो हम ऑप्शन जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और उसके बाद जब हमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ऑप्शन ऑप्शन हमने एक्सरसाइज कर लिया क्वार्टरली बेसिस का, तो वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर द फ्यूचर टैक्स पीरियड, जब तक कि उसको हम चेंज नहीं करते। अगर हमने क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया तो क्वार्टरली ही हम कंटिन्यू करेंगे, और उसको अगर हमने फर्दर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। और ये केस भी हो सकता है कि हम जो है हमारी टर्नओवर एक्सीड कर जाए तो हमें जो है मंथली में मूव करना पड़ जाए। ये हम ऑलरेडी जो है पुरानी नोटिफिकेशन में कवर कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover crosses 5 crore rupees during the quarter shall not be eligible for furnishing return on the quarterly basis from the first month of the succeeding quarter। वहां पे उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से क्रॉस हो गई है। 5 करोड़ से क्रॉस होते ही उसको फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा मंथली पे। तो ये सेकंड पॉइंट कवर करता है कि जहां पे मंथली क्वार्टरली बेसिस से मंथली बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कहता है फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन फॉलोइंग इन द क्लास स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो who has furnished the return for the period October 2020 on or before 30th November 2020। अक्टूबर मंथ की रिटर्न जो 30 नवंबर से पहले फाइल कर देंगे। ऐसे केसेस में क्या है कि बेसिकली जो ऑप्शन अब जो दिया गया है क्वार्टरली बेसिस का और मंथली बेसिस का, ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि कौन से केसेस में मंथली रहेगा और कौन से केसेस में क्वार्टरली रहेगा। और जो एसएससी है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन जो है रिटर्न के अकॉर्डिंग जो है उसका जो है, अगर टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ तक है और क्वार्टरली मोड ऑप्ट किया हुआ है GSTR 1 का, तो उस केस में डीमिंग ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टरली रिटर्न का।
तो जो है आगे की रिटर्न्स जो है वो GSTR 1 जो है क्वार्टरली बेसिस पे ही शो करेगा पोर्टल, उसको एसएससी चेंज कर सकता है। लेकिन जो डीमिंग ऑप्शन है वो क्वार्टरली बेसिस का होगा अप टू 1.5 करोड़ अगर क्वार्टरली बेसिस ऑप्ट किया है। अगर अप टू 5 करोड़ में मंथली बेसिस ही ऑप्ट किया हुआ है, अगर मंथली बेसिस पे चल रहा है एसएससी, तो मंथली मंथली ही आगे डीम्ड भी मंथली ही रहेगा। लेकिन बात है जहां पे 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की टर्नओवर है, जहां पे 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक की टर्नओवर है पॉइंट नंबर 3 पे, वहां पे जो है डीमिंग लगेगा क्वार्टरली रिटर्न का। वहां पे पोर्टल जो है क्वार्टरली ऑप्शन आपको दे देगा क्वार्टरली रिटर्न का, उसको जो है एसएससी चेंज कर सकता है, अपने सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकता है। बट जो पोर्टल आपको प्रोवाइड करेगा अप टू 5 करोड़, 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक में, वो जो है क्वार्टरली बेसिस पे देगा। और जो 5 करोड़ से ऊपर है हम सब जानते ही हैं, उनको तो मंथली ही कंटिन्यू करना है। फोर्थ पॉइंट में कहता है रजिस्टर्ड पर्सन रेफर्ड इन कॉलम 2 मे चेंज द डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन द कॉमन पोर्टल 5 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जैन 2020 तक। जैसे कि हमने अभी बात करी कि ऑप्शन जो है चेंज कर सकते हैं, ये तो डिफॉल्ट ऑप्शंस है, ये जो है टर्नओवर के हिसाब से जो है डिफॉल्ट ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन एसएससी जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है इसको चेंज कर सकता है। उसका टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है, 5 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक जो है उसको चेंज कर सकता है। तो ये सारे जो है बातें करी गई हैं नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 में। तो ये जो सारी नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से जो है इन नोटिफिकेशंस को रेफर कर सकते हैं। वहां पे आप सर्च करेंगे टेक्स्ट गपशप, तो आपको जो है हमारा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।